चलिए आज बात करते हैं नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव आए हैं। क्या बदलाव आए हैं? बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है तो उसमें सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति में बदलाव लाना चाहिए। लगभग आई थिंक ये 34 साल बाद ये चेंजेस आए हैं। काफ़ी सारे एक कमीशन आए थे, लेकिन उसके बाद ये अब एक बड़ा चेंज है 2020 में। खैर अभी ये ड्राफ्ट बना है, एकदम आ ही नहीं गया है, लेकिन होगा बहुत जल्दी, ये लागू हो जाएगा। ठीक है, बात ऐसी है कि जो 12वीं तक की पढ़ाई हो रही थी अब वो कुछ पार्ट्स में होगी। ठीक है, पार्ट्स में कैसे? जैसे 5+3+3+4 में बट गई है। जब ये बट गई है तो हुआ क्या है, 5 साल जो रहेंगे उसमें पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फाउंडेशन स्टेज। और ये होगी क्या, छात्रों के लिए एक मजबूत नींव रखी जाएगी इसके अंदर, जिसको कई सारे पार्ट्स में बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ कौन मतलब बनाएगा? ये सारे नियम, ये सब कुछ NCERT के अंदर होगा। ठीक है, इसमें किया क्या है, जो पहले के 3 साल रहेंगे यानी कि प्री प्राइमरी एंड 3 साल, ये क्या होगा, और इसके साथ कक्षा 1 और कक्षा 2 में सबसे ज़्यादा क्या सिखाया जाएगा? खेलकूद या अन्य उनकी जो भी गतिविधियाँ रहती है उसके अंदर ये सब चीज़ें उन्हें सिखाई जाएंगी। कि लगभग इसी में बच्चों का भाषा विकास भी हो जाता है। तो ये चीज़ कराना बहुत ज़रूरी है। जब भी छोटा बच्चा आता है तो वो कुछ भी ज़्यादा बाहर से नहीं सीखा होता है, जो भी सीखा होता है वो अपने घर से सीख के आता है। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे इसी में। फिर इसके आएगा कक्षा 3 से लेकर 5 तक की पढ़ाई, जिसमें भविष्य के बारे में बताया जाएगा। जहाँ तक है कि बच्चों को उनसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट से अब तक जो उन्होंने नहीं जाना है वो उससे अवगत कराया जाएगा। जैसे मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश है, तो काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट्स होंगे वो यहाँ पर उनको पढ़ाए जाएंगे। अब यहाँ से स्टार्टिंग होगी। नेक्स्ट आएगा 6 to 8। 6 to 8 की जो पढ़ाई होगी वो मिडिल स्टेज कहलाएगी। ठीक है, मिडिल स्टेज में क्या होगा, इसमें कुछ निश्चित पाठ्यक्रम होंगे। जैसा सिलेबस बनाया जाएगा सरकार की तरफ से या NCERT की तरफ से, वही सेम चीज़ें उनको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आएगा कक्षा 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई, जिसे हम लास्ट स्टेज कहेंगे। इसमें क्या है, लगभग 4 साल है। 4 सालों में बच्चों को स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर स्टडी कराई जाएगी। इसमें अगर बच्चा चाह रहा है कि वो साइंस ले आओ, पहले तो हमारे यहाँ अभी तक 3 में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि साइंस हो गया, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर साइंस का बच्चा आर्ट्स पढ़ना चाहता है तो आर्ट्स भी पढ़ सकता है, अगर कॉमर्स का बच्चा बायोलॉजी पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है। इसका मतलब शिक्षा को बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबल बनाया है और बच्चे को हर फील्ड में सीखने का मौका मिला है। दिस इज़ द बेस्ट वे। अब इसमें है कि जिसमें विश्लेषण की क्षमता, मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, उसमें प्रैक्टिकल करने को मिलेगा, काफ़ी कुछ वो अपने आप से चीज़ों को बनाना सीखेंगे, उनके बारे में जानना सीखेंगे। इन सब चीज़ों को इसमें प्रमोट किया गया है, जिसमें एम निर्धारित किया जाएगा कि आगे बच्चा कौन सी फील्ड में जाना चाहता है, ये यहाँ पे कंफर्म रहेगा। इसके बाद है कि स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि मैंने अभी आप लोग को बताया कि आर्ट्स का बच्चा बायोलॉजी पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, फ्री है। इसी बेसिस पे टीचर्स को भी रखा जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ जो कंफर्म की है इसमें कि अंग्रेजीकरण जो था कि इंग्लिश में ही पढ़ाना है, इसे क्या किया है, पूरी तरफ से ख़त्म कर दिया गया है। बच्चों को उनकी नेटिव लैंग्वेज में या वो जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं सेम उसी लैंग्वेज में उन्हें पढ़ाया जाएगा। जैसे कि बच्चा मराठी है, उसे मराठी में पढ़ाया जाएगा, तो इस हिसाब से अब टीचर्स रखे जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। कई सारे बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है, उन्हें हिंदी ज़्यादा सुइटेबल लगती है, उनकी नेटिव लैंग्वेज जो भी है वो उसमें सीख पाते हैं। तो ये अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए जो आगे, इवन मुझे लगता है कि अब के जो बच्चे पढ़ेंगे वो काफ़ी लकी साबित होंगे इन सब चीज़ों में, पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी लकी होंगे। आगे है व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान को यहाँ पे प्रमोट किया गया है कि अगर कक्षा 6 का बच्चा है, वो उसे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो उसे कंप्यूटर में ज़्यादा नॉलेज दी जाएगी। अगर वो जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसे आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा जैसे कि सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट रख रहा है तो स्कूल की तरफ से उसे किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में भी भेजा जा सकता है, जहाँ पे वो जाके प्रैक्टिकली कुछ सीख सके। आगे अगर हम बात करें तो 9 से 12 तक के जो भी होंगे वो अभी तक के एग्जाम क्या हो रहे थे, ईयरली और क्वार्टरली ऐसे करके हो रहे थे, अब क्या होंगे, सेमेस्टर सिस्टम हो जाएंगे। यहाँ पे शिक्षा को 360 डिग्री में असेसमेंट किया जाएगा।
आगे है, अगर कोई मान लीजिए इंटर में आपके मार्क्स कम आए हैं और उस वजह से आप आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं या उसमें आप एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो अब आपके लिए एक टेस्ट होगा कैट, ठीक है, जिसके आधार पे आपको उसका आप एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसको देने के बाद उसके मार्क्स आपके इंटर के मार्क्स में जुड़ जाएंगे, जिससे कि आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इसके आगे हम ग्रेजुएशन की बात करें, ग्रेजुएशन में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई की और फिर पढ़ाई छोड़ दी है। तो जिन्होंने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई छोड़ी है, उन्हें कॉलेज की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद मान लीजिए 2 साल की पढ़ाई करने के बाद अगर स्टूडेंट ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर 3rd ईयर का किया है, 3rd ईयर तक उन्होंने कंप्लीट किया है, तो उन्हें बैचलर डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। अदरवाइज अगर उन्हें 4 साल का कोर्स किया है तो 4 साल पे उन्हें रिसर्च पे बेसिस उन्हें डिग्री दी जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी चीज़ें हैं। शिक्षा में बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। खैर, ये हुई शिक्षा नीति की बात। देश को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा में बदलाव लाना पड़ेगा। चलिए, मैं वर्षा चौधरी इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।